अस्सलामुअलैकुम। आज हम न्यूमेरिकल्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट 16 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल 16.10। इसमें कहता है एक सर्किट है, आप स्टेटमेंट आपकी बुक्स पे मौजूद हैं, आप उस स्टेटमेंट्स को रीड आउट कर लीजिएगा। कहता है एक सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है पैरेलल तरीके से, पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। एक इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस है 150 माइक्रो हेनरी। माइक्रो को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 10⁻⁻⁶ में। और वो किसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है? कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। वो कैपेसिटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हुआ हुआ है। यहां पर कहते हैं कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो सकती है। कैपेसिटेंस उसकी सर्किट में जो लगा हुआ कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस 500 पिकोफैरड से, यानी कि 500 10⁻⁻12 फैरड से किस में कन्वर्ट हो सकती है? वहां पर 20 पिकोफैरड 20 10⁻⁻12 फैरड में कन्वर्ट हो सकती है। तो किसी लम्हे वो मैक्सिमम कैपेसिटेंस उसकी मैक्सिमम है और किसी लम्हे उसकी कैपेसिटेंस जो है वो मिनिमम है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट क्या करना है? कहता है कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये आपको याद होगा कौन सा सर्किट है। यहाँ पर पैरेलल तरीके से इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है। आपको याद आ गया होगा, टॉपिक में हमने पढ़ा था LC पैरेलल सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो यहाँ पर उसी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। हमने वहाँ पर एक एक्सप्रेशन, इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे आप? F = 1/2π√LC। ये टॉपिक में हमने सॉल्व किया था फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का 1/2π√LC। इसमें हमने कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटेंस की दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक मैक्सिमम कैपेसिटेंस और एक मिनिमम कैपेसिटेंस। हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटेंस के साथ कैसा ताल्लुक है। यहां पर इन्वर्सली रिलेट कर रही है फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। यहां पर जब हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो उसमें हम एक्सप्रेशन में 1/2π√LC यहां पर जो कैपेसिटेंस पुट करनी है, कौन सी पुट करनी है? मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास इन्वर्सली रिलेशन होने की वजह से जब हम कैपेसिटेंस की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो उससे फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने क्या किया, हमारे पास जो मिनिमम कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो है 20 पिकोफैरड। हमने वो पुट कर दी। इसमें एक्सप्रेशन बना 1/23.14 इंटू स्क्वायर रूट 150 10⁻⁻⁶ इंटू 20 10⁻⁻12। ये इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है फ्रीक्वेंसी का वो आ जाता है 2.91 मेगाहर्ट्ज। ये क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आपने यहाँ पे देखा कि मिनिमम कैपेसिटेंस की वैल्यू जब हमने पुट की तो फ्रीक्वेंसी क्या आई? मैक्सिमम। अब हमने कैलकुलेट करना है, सेकंड जो उसने पॉइंट दिया था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? यहां पर एक्सप्रेशन है 1/2π√LC। यहां पर कैपेसिटेंस की जगह आप क्या पुट कर देंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। जब आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? मिनिमम, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें 1/2 इंटू 3.14 स्क्वायर रूट 150 10⁻⁻⁶ इंटू, अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 500 पिकोफैरड, 500 10⁻⁻12। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन, ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी? 0.58। ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई? मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 16.10। ये शॉर्ट सिलेबस वाले न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किए हैं। इसमें से 2-4 न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस नहीं किए, वो आसान न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपने खुद से ट्राई करने हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स यहाँ पर शॉर्ट सिलेबस में 1 से लेकर 7 तक एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। मैं यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपने खुद से ट्राई करनी है, वो आपकी बुक्स में सॉल्व हुई हुई हैं। एग्जाम्पल है 16.5। उसमें एक सर्किट दिया हुआ है। कहता है कि उस सर्किट की इंडक्टेंस जो है वो कितनी है? 2.0 हेनरी। और उसमें जो सर्किट में जो रेजिस्टर लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 50 ओहम।
वहां पे जो वोल्टेज उस सर्किट में एग्जिस्ट कर रहा है, उस वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो कितनी है? 100 वोल्ट। वहां पर जो उस सर्किट में एसी सोर्स लगा हुआ है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। हमें क्या कैलकुलेट करना है इस किस्म के सर्किट में? यहां पर आरएल सर्किट आपको सामने नजर आ रहा है क्योंकि इसमें इंडक्टर और रेजिस्टर लगा हुआ है, तो ये आरएल सर्किट है। इस सर्किट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि करंट की इफेक्टिव वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, और उसके साथ फेज डिफरेंस, हमें यहां पर एंगल भी कैलकुलेट करके देना है। तो उसका सिंपल जो तरीकाकार है कैसे उसे सॉल्व करेंगे आप? IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर Z। यहां पर हमें इस एक्सप्रेशन से IRMS मालूम हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में जब हम देखते हैं तो हमारे पास डाटा में इंपीडेंस नहीं दी हुई। इंपीडेंस क्या था? कंबाइंड इफेक्ट। इस सर्किट में दो रिएक्टेंस लगी हुई हैं, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इन दोनों का जो ऑपोजिशन होगा उसका कंबाइंड इफेक्ट इंपीडेंस। आपको याद होगा आरएल सर्किट हमने जो डिस्कस किया था उसमें एक एक्सप्रेशन बनाया था इंपीडेंस का, वो क्या था? Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। यहां पर हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। R की जगह हमने पुट कर दी 500, और यहां पर जो ओमेगा L है इसको सॉल्व कर लिया। ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई f, और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 पाई एफ एल। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2, 3.14, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और L की वैल्यू कितनी थी? 2। इसे जब हम सॉल्व करते हैं ये आंसर आ जाता है 628 इस ओहम। यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दी 628। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट जब इसका कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आ जाता है Z इज इक्वल टू 803 ओहम। जब इंपीडेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे उसको फॉर्मूले में पुट कर दें। ये जो हमने IRMS वाला एक्सप्रेशन लिखा था, IRMS इज इक्वल टू, यहाँ पर VRMS की वैल्यू पुट कर दी, वो कितनी आ गई? 100 वोल्ट। यहाँ पर हमने VRMS की वैल्यू 100 वोल्ट पुट कर दी। उसके बाद Z इंपीडेंस हमारे पास कितनी आई? वो आ गई हमारे पास 803। इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.01245। हम यहाँ पर डेसिमल को मूव करवाएंगे और इसको एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे मिली एम्पेयर में। ये करंट था एम्पेयर में, इसको हम एक्सप्रेशन बना देंगे 12.45 मिली एम्पेयर। ये आरएमएस वैल्यू करंट की इस सर्किट में जो आरएमएस वैल्यू है उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा 12.45। नेक्स्ट है एग्जांपल 16.6। कहता है एक सर्किट लगा हुआ है, उस सर्किट में एक रेजिस्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। दोनों किस अंदाज से जुड़े हुए हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों एक दूसरे के साथ हमने उसे जोड़े हुए हैं। यहां पर कैपेसिटेंस कितनी है इसकी? 2 माइक्रोफैरड। 2 इंटू 10 पावर, माइक्रो को हम खोलेंगे 10 पावर -6 फैरड लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है? F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। और उस सर्किट में RC सर्किट में जो वोल्टेज है वो कितनी है? 12 वोल्ट। इस सर्किट को जो एक्साइट किया गया है वो 12 वोल्ट से एक्साइट किया गया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले नंबर पे IRMS। हमें यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी है करंट की, और हमें एवरेज वैल्यू ऑफ पावर कैलकुलेट करनी है। IRMS वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो तरीकाकार है वो क्या है? IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर Z। हमें यहाँ पर पहले पिछले न्यूमेरिकल की तरह हमें यहाँ पर फिर Z को मालूम करना पड़ेगा, इम्पीडेंस को। तो आपको याद होगा जब हमने टॉपिक पढ़ा था RC सीरीज सर्किट, उसमें इंपीडेंस का एक एक्सप्रेशन बनाया था Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। XC किसके इक्वल होता है? इसको हम XC को, जिस तरह हमने यहाँ पे XL सॉल्व किया है, XL इज इक्वल टू ओमेगा, इसी तरीके से हम यहाँ पे XC सॉल्व कर लेंगे। XC किसके इक्वल होती है? 1 ओवर ओमेगा C, यानी कि 1 ओवर 2 पाई FC। इसकी वैल्यूज पुट कर दें 1 ओवर 2, 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और जो यहाँ पर कैपेसिटेंस है वो कितनी है? 2 10 पावर -6। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 1592। ये वैल्यू XC की वैल्यू हमने इस अंदाज से सॉल्व करके किस में पुट कर देनी है? XC की जगह पर। ये स्क्वायर रूट जब हम सॉल्व करेंगे Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1000 स्क्वायर प्लस 1592 का स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो Z इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कितनी आ जाती है? 18
280 ओहम। ये क्या है, इम्पीडेंस। यहाँ पर सर्किट में दो कंपोनेंट्स लगे हुए थे जो करंट को अपोज कर रहे थे। तो IRMS हमने सॉल्व करना था, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, उसकी टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, उसके अक्रॉस हमने कैलकुलेट करना था। 12/1880। ये एक्सप्रेशन जब हम इसे डिवाइड करते हैं आंसर आ जाता है 0.0064 एम्पेयर। इसको जब हम मिली एम्पेयर में लिखेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा 6.4 मिली एम्पेयर। अब बात करते हैं पावर, एवरेज पावर। हमने इस सर्किट की अगर पावर कैलकुलेट करनी हो तो उसका तरीकाकार क्या होगा, आपको याद है अल्टरनेटिंग सर्किट्स में जो पावर का एक्सप्रेशन हमने याद किया है वो क्या है, P = VRMS IRMS cos थीटा। ये हमने टॉपिक में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर ये जो पावर कैलकुलेट करनी है इसमें हमें VRMS की वैल्यू भी मालूम है, IRMS की वैल्यू भी मालूम है, लेकिन हमें एंगल, फेज एंगल रिक्वायर है यहाँ पर। ये मालूम होगा तो हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगल किस तरीके से मालूम करेंगे, हमने टॉपिक में एक एक्सप्रेशन बनाया था एंगल का, थीटा = tan इनवर्स XC/R। tan इनवर्स XC की वैल्यू 1592 पुट कर दें और R की वैल्यू कितनी थी 1000। ये जब सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आएगा, एंगल कितना आ जाएगा 57 डिग्री, 57.87 डिग्री, ये आपका एंगल आ जाएगा। इस एंगल को पुट कर दें एक्सप्रेशन में। एवरेज पावर का एक्सप्रेशन है VRMS IRMS cos थीटा। थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 57.87 डिग्री। ये जब हम सॉल्व करेंगे वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दें 12 वोल्ट, करंट की वैल्यू जो भी हमने निकाली, इसमें हमने मिली एम्पेयर वाली वैल्यू नहीं पुट करनी, हमने कौन सी एम्पेयर वाली वैल्यू पुट करनी है 0.0064। ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी और उसके बाद कॉस, ये एंगल की वैल्यू, ये जब हम सॉल्व करेंगे जो एवरेज पावर है वो किसके इक्वल आ जाएगी 0.04 वाट के इक्वल। तो ये तरीकाकार है एवरेज पावर को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट एक एग्जांपल है 16.7 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर वो स्टेटमेंट आपकी बुक्स में मौजूद है। स्टेटमेंट में कहता है कि एक सर्किट है जिसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टेंस उसने दी हुई है 5 मिली हेनरी, 5×3 हेनरी लिख लिया हमने उसे। और वो कहता है उस सर्किट की कैपेसिटेंस क्या होगी और साथ ही वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी हमें बता रहा है। आपको याद होगा हमने टॉपिक में डिस्कस किया था सीरीज रेजोनेंस सर्किट, उसके अंदर वहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ था और एक इंडक्टर, और वहाँ पर एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 1000 किलोहर्ट्ज़। और यहाँ पर एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था वो क्या था, FR = 1/2π√LC। यहाँ पर हमने इसमें से कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, तो इस फार्मूले में हम कैपेसिटेंस को एलिमिनेट करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, FR² बन जाएगा। इधर जो स्क्वायर रूट था वो LC के ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और 2π का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4π²। हमने यहाँ से क्या किया, C को इस साइड पर ले आए, ये इस तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और FR² जो न्यूमरेटर में पड़ा हुआ था बराबर के इस साइड पे जाएगा तो वो किस में चला जाएगा, डेनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/C = 1/4π² FR² × L²। यहाँ पर ये जो FR² है 4π² है और L है, इसकी वैल्यूज पुट कर दें। C = 1/4, पाई की वैल्यू 3.14, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई FR रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई थी, कितनी थी 1000 किलोहर्ट्ज, उसको हमने 10⁶ हर्ट्ज की फॉर्म में लिख लिया, तो 10⁶ का स्क्वायर और फिर इनटू इंडक्टेंस की वैल्यू लिखी 5×10⁻³ और जो एक्सप्रेशन बना हमारे पास C = 5.09 पाइकोफैरेड। ये इसको हम कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। ये थे कुछ एग्जांपल्स और कुछ न्यूमेरिकल्स। इसमें से जो एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए वो आपने प्रैक्टिस करनी है खुद से, वो आपकी बुक्स में सॉल्व हुई हैं एग्जांपल्स भी, और न्यूमेरिकल्स खुद से ट्राई करने हैं आपने। ये था आज का हमारा लेक्चर।